हेलो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार दरोगा जंक्शन में। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले जो डेटा आया था वो बहुत कम बच्चों का डेटा था, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जब बड़ा डेटा आएगा तो बड़ा डेटा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वो बड़ा डेटा जो है अब वो आ चुका है। उस बड़े डेटा के ऊपर हम डिस्कस करने से पहले बच्चों, ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में मैंने एक जो है आपके लिए सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, सभी क्वेश्चन को कराने का। वो सेशन आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। चलिए, तो अब हम जो 68,000 का डेटा आया था और जो अभी फ़िलहाल 2,30,000 के ऊपर का डेटा आया है उस डेटा के ऊपर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और जो क्योंकि जो भी रैंक मित्रा में भरता है, या तो कुछ लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो अपने जो फॉर्म फिल करता है वो अपने जो रैंक चेक करता है वो अच्छे नंबर पाने वाला बच्चा ही चेक करता है। तो अच्छा नंबर पाता है तो इसका मतलब कंपटीशन जो है इर्द गिर्द घूमता है, जो अच्छे नंबर आए उन्हीं के आसपास घूमता है, तो कट ऑफ भी उसी के आसपास घूमती है। इसलिए इस डेटा को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास अब जो है वो लगभग इतने स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है, 2,30,000 का स्टूडेंट का, जिसमें से एक ऐसा स्टूडेंट ओबीसी का जो 94 नंबर भी पाने वाला है। और पिछले बार भी एक ही स्टूडेंट था जो 94 नंबर वाला था, ठीक है। तो 94 नंबर वाले स्टूडेंट्स में कोई फ़र्क नहीं आया यहाँ पे। अगर हम बात करें दो स्टूडेंट तो 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 92 नंबर पा रहे थे। पिछले बार का जो डेटा था उसमें 92 नंबर पाने वाले 15 थे, यानी यहाँ पे क्या है 10 बच्चे जो है वो बढ़ गए हैं। आप देखो कि पिछले बार डेटा लगभग 70,000 का था, इस बार लगभग 2,30,000 का है, यानी लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा है ना। 3 गुने से भी ज़्यादा बच्चों का डेटा आया है, लेकिन जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी डेटा है, एक बार अगर इस डेटा के ऊपर हमने काम कर लिया तो ओवरऑल जो कट ऑफ होगी वो वही 2-4 नंबर का फ़र्क जो है होता है। ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगी उसमें 2-4 नंबर का ही फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो अगर बात करें बच्चा की 90 नंबर पाने वाले 90 नंबर या फिर 90 नंबर से ऊपर वाले स्टूडेंट जो थे वो इसमें 150 हैं, ठीक है। और इससे पहले जो थे वो जो थे वो 82 थे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो पहले थे, जब 70,000 वाला डेटा आया था तो उसमें 82 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेज यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, 2 गुना से भी कम है, मतलब 2 गुना बढ़ोतरी नहीं हुए, 2 गुने से भी कम हो रहे हैं, ठीक है। हर एक जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे 2 गुने से कम बढ़ोतरी जाएगी। हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो कट ऑफ था वो लास्ट था बच्चा 70, ठीक है। 70 के आसपास जो है हमारी कट ऑफ घूम रही थी। और आप ये मान के चलो कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं ना, जो भी बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं इस पर्टिकुलर डेटा में, एवरेज मार्क्स से जिसका 10 से 15 नंबर ज़्यादा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझो, ठीक है। अगर आप इस एवरेज मार्क्स से सेफ जोन में आप अगर हैं तो जो मैं एवरेज मार्क्स दिखाऊंगा उससे 10-15 नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो आप क्या है, सेफ जोन में हो, ठीक है। आप क्या है बच्चा, सेफ जोन में हो। तो देखते हैं अब 70 वाला इस 2,30,000 के डेटा में 66,668 बच्चे जो हैं वो 70 नंबर या फिर 70 नंबर से ज़्यादा उन्होंने लाया है, ठीक है। अब जब हम पिछले 70,000 वाले डेटा में बात करें हैं तो 70 नंबर पाने वाले 29,000 बच्चे थे। कितने थे, 29,000, ठीक है। यानी जैसे जैसे संख्या बढ़ी है वैसे वैसे ये भी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मामले में इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये नंबर वाला डेटा तो ख़त्म होता है, अब शिफ्ट वाइज बात करते हैं हम लोग कि कौन सा शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड था, कौन सा शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा ईजी था। तो आप देखिए कि 15 तारीख को 15 जून 2026 को जो पेपर हुआ था 4:30 से बजे से 6 बजे के बीच में, ये पेपर अभी तक का सबसे हार्ड पेपर है, हार्डेस्ट शिफ्ट में है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें केवल 49 नंबर एवरेज बन रहा है, ठीक है। केवल 49 जो नंबर है वो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और इसमें 5,237 स्टूडेंट ने अपना डेटा यहाँ पे फिल किया है। 2,30,000 में से इतने लोगों ने अपना डेटा यहाँ पे फिल किया है। तो आप एक बात समझो कि अगर 49 नंबर से आपका 20 नंबर भी ज़्यादा बन रहा है ना, या फिर जो हार्डेस्ट शिफ्ट में है, ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर इसमें आपका है एवरेज मार्क्स अगर 49 आ रहा है तो आपका 15 नंबर भी अगर ज़्यादा बन रहा है तो आप क्या हो,
सेफ जोन हो, हार्डेस्ट शिफ्ट में, सेफ जोन में हो, ठीक है। आप किस में हो बच्चा, सेफ जोन में हो। यानी सबसे ज़्यादा अगर हार्ड शिफ्ट था तो कौन सा था, 15 तारीख को शाम वाली शिफ्ट थी, 15 जून 2026 को शाम वाली जो शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट में आई है, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। जब हार्ड शिफ्ट में मैंने बोला तो 20 नंबर भी अगर आपके 15 नंबर भी ज़्यादा हैं, अगर आपके 12 नंबर भी ज़्यादा बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट था, मतलब जो सबसे ज़्यादा आसान शिफ्ट थी, कुल 32 शिफ्ट में परीक्षा यहाँ पे दिखाई गई है। और देखिए 32 शिफ्ट में कुल दिखाई गई है, तो सबसे आसान शिफ्ट थी 14 तारीख की। 14 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में इसमें 61 नंबर जो है वो एवरेज बन रहा है। बच्चों का जो नंबर है वो 61 नंबर एवरेज बन रहा है। यहाँ पे आपको 20 से 25 नंबर अगर आप ज़्यादा हैं, ठीक है, 20 से 25 नंबर अगर आपका ज़्यादा है तब आपको क्या मानोगे, आप अपने आप को सेफ जोन में मानोगे, ठीक है। अपने आप को यहाँ पे क्या मानोगे, सेफ जोन में मानोगे। कि अगर एवरेज मार्क्स से आपके 20 से 25 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। जैसे कि 61 नंबर है तो जो जो लोएस्ट इस शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम रहा हो 14 तारीख को, इस शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था वो लगभग 80 से 82 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिर आप जो है एक सेफ जोन में, या फिर 80 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना उसमें नंबर आपके बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है कि कट जाए नंबर लेकिन बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि अच्छा अगर आप अंतर देखिए, ये 61 नंबर है, सबसे जो लोएस्ट शिफ्ट था उसमें 61 नंबर आ रहा है, और 49 नंबर है आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में। तो जो लोएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट है इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर का, आप देखो कितने का डिफरेंस है, मैं वही बताऊंगा, 49 और 61, ठीक है। यानी लगभग 12 से 13 नंबर का जो अंतर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ आई? बोलो भाई, सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? तो अब सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को जो पहला सब्जेक्ट था उसमें 18 नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 13 नंबर बन रहे हैं, और तीसरे सब्जेक्ट में जो है वो 24.7 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब बाकी ऐसे ही आप देख सकते हैं एवरेज बढ़ता हुआ जा रहा है। और जब से जो सबसे आसान शिफ्ट था उसमें 17 सब्जेक्ट वाइज सबसे आसान शिफ्ट था 9 तारीख का, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सबसे आसान शिफ्ट जो थे वो 9 तारीख के थे, 9 मई के, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चा कि जोन वाइज जो है, जोन वाइज कितने कितने नंबर बन रहे हैं और उनमें क्या जो डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। देखिए अब जोन वाइज हम बात करें अहमदाबाद जोन की, देखो जिसमें ऐसे जोन जैसे प्रयागराज जोन हो गया, ठीक है, कोलकाता जोन हो गया, आपका जो है ये ऐसे जोन होते हैं बच्चा जिसमें कट ऑफ जनरली हाई जाती है, ठीक है। जनरली कट ऑफ क्या होती है, हाई होती है। अब अहमदाबाद जोन की अगर बात करें तो 92, 93, 90 तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसका 90 नंबर आए थे जिसने फॉर्म भरे थे, ठीक है। अहमदाबाद जोन में टोटल 8000 बच्चों, लगभग 8000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, ये डेटा अपना दिया था। लेकिन 8000 में एक भी ऐसा नहीं था जो कि इन सभी रेंज में आए, 90 तक कोई नहीं था। 88 नंबर पाने वाले 7 बच्चे थे, ठीक है। 86 नंबर पाने वाले 25 बच्चे थे। 84 नंबर पाने वाले 80 बच्चे थे। 80 नंबर पाने वाले जो है 178 बच्चे थे। अब मैं कट ऑफ की एक जो कट ऑफ प्रॉपर है ना, कट ऑफ की वो अलग वीडियो हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से वेरी करेगा कट ऑफ, ठीक है। अभी तो मान लीजिए लगभग 2 से 2.5 गुना बुलाएंगे, ज़्यादा ही बुला सकते हैं, 5 गुना लगभग बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंस भी है तो लगभग 5 गुना यहाँ पे बुलाएंगे। और मेंस के बाद जो है 2 से 2.5 गुना हो जाते हैं, तो लगभग 5 गुना लोग यहाँ बुलाएंगे। तो कट ऑफ जो है अहमदाबाद जोन की अगर आप बात करिए तो वैकेंसी के हिसाब से हम लोग जो है कंपेयर करेंगे अगली बार। यहाँ पे आपको मैं अगर रेंज दिखा दूँ बच्चा, तो सबसे ज़्यादा जैसे 76 के आसपास बच्चे बहुत कम है, 829 हैं। 70 के आसपास 1800 बच्चे हैं, ठीक है। 68 के आसपास 2200 बच्चे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा जब
डेटा और बढ़ता जाएगा। जैसे 2 लाख बच्चों का ये डेटा है तो केवल 22,000 है, तो हो सकता 2200 हैं। हो सकता है जब 4 लाख बच्चों का डेटा आए, है ना, तो ये 3,3500 हो जाए। जब 6 लाख बच्चों का डेटा आए तो ये ऐसे बढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका जो हमारा रेंज रहेगा अहमदाबाद जोन का इसी तक रहेगा, ठीक है ना, 64 तक रहेगा हमारा रेंज, क्योंकि 3,000 है। और वैकेंसी जब अगली बार, जब हम अगली वीडियो में आएंगे जिसमें कट ऑफ की बात करेंगे, तो कट ऑफ वाले वीडियो में हम केवल वैकेंसी और डेटा के ऊपर बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है तो कट ऑफ यहाँ पे कितना हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं ऐसे जो स्कोर सेफ है, ठीक है, सेफ स्कोर की, है ना, या फिर हम कह सकते हैं सेफ जोन की, कि इतने नंबर आपके हैं अगर इस जोन से तो आप सेफ हैं। यानी 64 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो 64 नंबर से कम नहीं होगा, 64 नंबर से ऊपर ही जाएगा, 64 नंबर तक आपके जो है यहाँ पे सेफ स्कोर में आप हैं। अगर हम बात करें बच्चा अजमेर जोन की, ठीक है, अजमेर जोन में भी आपके 90 तक स्टूडेंट जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 88 तक आप देखोगे ज़्यादा स्टूडेंट हो जा रहे हैं, 74 तक 2500 हैं, 72 तक 3200 हो जाते हैं, 70 तक ही 4000 स्टूडेंट हो जाते हैं। यानी अजमेर जोन में जो कट ऑफ है, जो एक दायरा है, वो 68 तक जो है यहाँ पे अजमेर जोन में ये आपका सेफ स्कोर होगा। अगर आपका रॉ स्कोर है, चूंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये रॉ स्कोर है, तो आपका जो 68 नंबर है ये इसी के आसपास घूमेगा। बेंगलुरु जोन जिसमें 3,000 बच्चों का ही डेटा आया है, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें बच्चा, तो इसमें 11,000 बच्चों का डेटा आया है, इसीलिए आपको फ़र्क दिख रहा है ज़्यादातर। 11,000 क्या से ऊपर बच्चों का डेटा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसे ही बात करें बच्चा अगर हम बेंगलुरु जोन की, तो इसमें केवल 4,000 बच्चों का ही डेटा आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4,000 बच्चों में ही 90 पाने वाला एक बच्चा है, 88 पाने वाला एक बच्चा है, 86 पाने वाला 7 बच्चे हैं। ऐसे करके यहाँ पे जोन वाइज आपका जो है वो नंबर दिए हुए हैं। अब वैकेंसी जब हम देखेंगे वैकेंसी के हिसाब से कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आई है और कितना जो है वहाँ का एक्सपेक्टेड डेटा जो है हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जोन वाइज, ठीक है। ये पूरा हमारे पास डिटेल आ चुका है जोन वाइज। भोपाल जोन के 12,000 बच्चों का आया डिटेल, ठीक है। अगर आप बात करें भुवनेश्वर जोन की, तो सबसे कम बच्चे यहाँ से फिल किए हैं उन्होंने, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे बिलासपुर जोन की, तो 65,000 बच्चों का डिटेल यहाँ पे आपको आ गया है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो यहाँ पे लगभग 6,000 बच्चों का डेटा आया है। ऐसे ही चेन्नई में आपका लगभग 5600, और गोरखपुर जो कि ज़्यादातर एक रेड जोन में आता है, इसमें लगभग 14,000 बच्चों का डेटा यहाँ पे आपका आया गोरखपुर में। तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में भी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 76 और 74 पाने वाले, 72 पाने वाले कम हैं, 70 पाने वाले कम स्टूडेंट है, जबकि डेटा बहुत ज़्यादा है। डेटा लगभग 14,000 लोगों का आया है, लेकिन जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे 72 नंबर तक, 70 नंबर तक है जो बहुत कम लड़के हैं, 4500-4600 लड़के ही हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि पिछले बार से कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे अगर बात करें गुवाहाटी की, तो 6400 डेटा आया है, ठीक है। और जम्मू श्रीनगर की 8,000 लगभग डेटा आ चुका है बच्चों का। और सबसे ज़्यादा डेटा जो है यहाँ पे अभी तक का कोलकाता जोन में आया है, जिसमें 35,322 बच्चे हैं, और कोलकाता जोन एक रेड जोन में आता है, ठीक है। ये रेड जोन में आने वाला एक जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा अभी आ गया है बच्चों का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से फॉर्म भरते हैं। जो जितना ज़्यादा लोग फॉर्म जिस जोन से भरेंगे वहाँ डेटा ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे आप देखो 88 नंबर पाने वाला ही 113 बच्चा हो गया है। यानी कुल मिला के कि यहाँ पे डेटा ज़्यादा है और नंबर भी ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली हाई जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जो हमने आपको बताया है एवरेज मार्क्स जो जितने भी बच्चों के बन रहे हैं, उस मार्क्स से मालदा का 18,000 बच्चों का डेटा आपको यहाँ पे सामने आ गया है। मुंबई का देखो 32,000 आया है, ठीक है। मुंबई का यहाँ पे कितना है, 32,000 बच्चों का डेटा आया है, जिसमें से आपका 70 या उसके करीब जो है वो 10,000 बच्चे हैं, 10,080 बच्चे हैं, ठीक है। 70 से ऊपर ही जाएगा मुंबई का कट ऑफ, आप ये मान के चलो 75 के पास पार ही रहेगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। उसके बाद जो कट ऑफ आया है बच्चा, ये मुजफ्फरपुर का है, जिसमें बहुत कम बच्चों ने, 1400 बच्चों ने ही फॉर्म ये फिल किया है। पटना जोन भी एक रेड जोन में आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म इसमें फॉर्म बहुत कम लोगों ने भरा है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका अभी इसके कट ऑफ को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। 27,000 बच्चों ने डेटा भरा है प्रयागराज जोन का, और प्रयागराज जोन भी क्या होता है, एक रेड जोन में आने वाला जोन है।
सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ से भरे जाते हैं और कंपटीशन भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 68 पाने वाले 10,295 हो गए हैं, जबकि कोलकाता से ये कमी है। तो कोलकाता में जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादातर हाई जाएगी, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, प्रयागराज से भी हाई जाएगी। और यहाँ पे भी कट ऑफ जो है बच्चा वो 76 प्लस ही मानो, 76 प्लस कट ऑफ मानो आप यहाँ पे प्रयागराज में। जब हम वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे तो एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ है हमारी निकलेगी। रांची का 6365 बच्चों ने भरा है। और उसके बाद है सिकंदराबाद में 18,000 डेटा आ गया है, ठीक है। सिलीगुड़ी 726, सबसे कम लोगों ने यहाँ से भरा है फॉर्म। तिरुवनंतपुरम में 4,103 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ऐसे ही बच्चे यहाँ तक पूरे जो जोन हैं उन सभी जोन का मैंने आपको एक एग्जैक्ट डेटा तो नहीं दिखाया, लेकिन नंबर दिखा दिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगला जो कट ऑफ का वीडियो देखेंगे, केवल वो प्योर कट ऑफ होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि वैकेंसी और कट ऑफ इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, कौन से जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। सेकंड की तैयारी करते रहिए।